हेलो, मेरा नाम सचिन है और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 20 एक्सरसाइज 20A का क्वेश्चन नंबर ये है 12। तो आइए देखते हैं क्या करना है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व होगा। तो आ जाओ मेरे दोस्तों, आपको सिखाते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एकदम सिंपल आइडिया। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला गया है द एल्टीट्यूड ऑफ द बेस ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 6:5 if its cost is 49,57,200 at the rate of 36,720 per hectare and 1 hectare 10,000 square meter. Find in meter dimension of the field। क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा, क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। बोला गया है द एल्टीट्यूड एंड द बेस ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 6:5 if its cost is 49,57,200 at the rate of 36,720 per hectare and 1 hectare equal to 10,000 square meter. Find dimension of a field। एक समझ में नहीं आया होगा क्वेश्चन को, अब तीसरी बार समझाते हैं, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। एक ट्रायंगुलर फील्ड है, ठीक है, जिसका जो है रेशियो है, ट्रायंगुलर फील्ड बना लेते हैं। यहां हमने बना लिया है ना, बना लिया। एक ट्रायंगुलर फील्ड है, एल्टीट्यूड एंड द बेस ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो। एल्टीट्यूड मतलब यहां है हाइट से मतलब है, ठीक है, हाइट का रेशियो यहां 6 मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं 5, बेस को हम क्या मान लेते हैं 5। कुछ इस तरीके से है, ये सेंटीमीटर नहीं है, ये रेशियो में है, सेंटीमीटर में नहीं है, 6:5 में है, ठीक है। ये एल्टीट्यूड, ये बेस, ठीक है। तो इसको हम क्या मान सकते हैं, 6 को x मान सकते हैं, 5x यहां रख देते हैं, क्योंकि जो आएगा x की वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एल्टीट्यूड और x की वैल्यू यहां जो आएगी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बेस आ जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया होगा। और उसका कॉस्ट है, पूरे का कॉस्ट है 49,57,200 है, और ठीक है, और उसका रेट क्या है 36,720 हिसाब से इतने पूरा रेट है ना। और 1 हेक्टेयर 10,000 स्क्वायर मीटर होता है, और इसका हमें डायमेंशन निकालना है। डायमेंशन क्या मतलब होता है, डायमेंशन का मतलब ये होता है कि जो ट्राइएंगल है उसका बेस कितना, बेस का साइज क्या होगा, और ये साइज क्या होगा, और ये इस वाले आर्म का साइज क्या होगा, इस वाले आर्म का साइज क्या होगा, यही हमें पता करना है। मतलब इसकी जो भी हो, हर आर्म की चौड़ाई लंबाई जो भी हो वही हमें फाइंड करना है ना। तो ये जो है क्वेश्चन को हिंट दिया गया है पहले से ही, आधा प्रॉब्लम तो इसने यही सॉल्व कर दिया है। बोला गया है एरिया ऑफ गिवन फील्ड, ट्रायंगुलर फील्ड, कॉस्ट ऑफ फील्ड क्या है, इतना है, और रेट क्या है, इतना है। तो कितना हेक्टेयर है पूरा एरिया, उसको डिवाइड किया तो 135 हेक्टेयर ट्रायंगुलर जो फील्ड है उसका एरिया है ना। तो मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 हेक्टेयर मतलब बताया था इसने 10,000 स्क्वायर मीटर, तो 135 इंटू 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 135 और 40 जितना भी इसे बोलेंगे इतना है इसका मीटर स्क्वायर में इसका एरिया है, ठीक है। तो अब हमें इसी को हमें सॉल्व करना है। तो यहां कौन सा फार्मूला लगेगा, यहां फार्मूला लगेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल को हमने पूरा नहीं लिखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, यही है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां पहले सही दे दिया गया है 135 40 लगा लो, कितना है 3 2 5 ज्यादा हो गया 1 0 है ना,
यहां तक रहेगा। ये है इसका एरिया, एरिया पहले से ही दे दिया गया है ना, 1/2। बेस क्या है, बेस है 5, वो भी रेशियो में है इसलिए हमने सबको x लिखा है, तो 5x मान लिया। और बेस इंटू हाइट क्या है, 6x है। इसको करते हैं सॉल्व, हो गया। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 6 5 30, 13540 और 1/2, 6 5 30, 30x, x का मल्टीप्लाई x के साथ x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, 15x²। तो ये क्या हो चुका है, 13540 यहां लग गया है, ये हो गया है 15x²। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हमें निकालनी है। x की वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे तो 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें इसका डायमेंशन निकालना है ना, डायमेंशन में पता चल जाएगा। तो x² को यहां ले जाते हैं, x² इक्वल टू, x² के इक्वल में 135 है, अपोजिट इक्वल में, ठीक है। और इसके इक्वल में है 15, है ना ये। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, पीछे 40 हो गया। x² इक्वल टू ये हो गया 9, ये हो गया। तो ये हो गया, इसको सॉल्व करते हैं आगे। x² इक्वल टू रूट में 940 हो गया। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू इसका 90,000 का स्क्वायर रूट होगा 300, ठीक है। ये आ गया है x की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, बेस क्या है, फील्ड इन द रेशियो डायमेंशन निकालना है ना, a field in ratio क्या है, 6:5 है ना। तो इसको हमने क्या माना था, इसको हमने माना था h माना था, इसको हमने क्या माना था, बेस b माना था, h इंटू एच रेशियो बेस, यही माना था ना। तो अब हम क्या करेंगे, h निकालना है, h ये हाइट है ना, 6 है, h की जगह क्या है, h की जगह है 6x है, और b की जगह है 5x। इसको सॉल्व करते हैं, 6 के जगह किसकी मल्टीप्लाई करिए, 6 इंटू 300 और 5 इंटू 300, ये हो गया 1500, ये हो गया 1800। तो दो आंसर आए हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया, h इक्वल टू आ चुका है, h इक्वल टू आ चुका है 6×18 1800, अब बेस आया है 1500, ठीक है। देख लीजिए, ये है इसका आंसर। अब मुद्दे की बात समझ में आई है तो वीडियो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। बाय।